जय हिंद साथियों, आज मेरा पहला दिन है। आज जीडीडी न्यूज़ की पत्रकारिता मुझे मिले हुए आज 14 दिन हो गए, लेकिन मैं आज पहली बार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इस माइक को उठा रहा हूं पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण अपने गांव के भले के लिए और आसपास के क्षेत्र के भले के लिए इस माइक को मैंने उठाया है। इस माइक का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं जीडीडी न्यूज़ का पत्रकार हूँ। पत्रकार का धर्म होता है पक्षपात को ना करते हुए और अपने सही रास्ते को लोगों को बताएं, क्या उनके अधिकार होते हैं, लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताना, ये पत्रकार का एक धर्म है और मैं अपने धर्म को बखूबी निभाऊंगा। और मैं अपने गांव के लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि उनके साथ में किसी भी तरह का कोई भी अगर अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ बेझिझक होकर उठाऊंगा, निडर होकर उठाऊंगा। उन्हें अगर मेरी जिस मोड़ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं उस मोड़ पर उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और मेरे जो पास में खड़े हुए मेरे बड़े हैं उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे ये हौसला दिया और यहाँ पर पहुँचने, इस मुकाम तक पहुँचने का मौका दिया है। मैं उनसे ही कुछ जानना चाहूँगा कि मैं इस गांव के सुधार के लिए क्या कर सकता हूँ। इनमें से ही सारे लोगों से मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि वो मुझे सुझाव दें कि मैं अपने गांव के भले के लिए क्या करूं, जिसकी वजह से हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ ना हों। मैं सबसे पहले, हमारे सामने हमारे बाबा जी खड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि बाबा हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम अपने गांव के लिए कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकें। बढ़िया काम करो, ये मतलब इससे गांव का सुधार हो। जैसे हम मतलब गांव में ऐसा क्या कदम उठाएं जिसकी वजह, ऐसा कौन सा कदम उठाएं जिसकी वजह से हमारे गांव के गरीब लोगों को चोट ना पहुंचे। हाँ, वो अच्छा कदम रहेगा आपका, ये गरीब लोगों को चोट नहीं पहुंचेगी। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे हम हमारे द्वारा कैसे कदम उठाए जाएं जिसकी वजह से कि हमारे गांव के लिए भी फ़ायदा हो और हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी। भैया मैं जो कहूँगा सही कहूँगा। आप सही रास्ते चलेंगे, बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छी सच जो बोलेगा वो हमेशा सफल रहेगा। सच्चाई पे चलना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। बुराई की कभी भी जीत नहीं होती, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अपने भारत के लिए अच्छा करना और अच्छा ही सुझाव देना सबके लिए। मैं भैया की बातों से पूर्ण तरह संतुष्ट हूँ और भैया ने जो कहा और इसी रास्ते पे मैं भैया की बातों को दिल में रखते हुए इन बातों को पूर्ण रखूँगा। भैया ने जो मुझ पर भरोसा रखा है उस भरोसे को पूर्ण करूँगा। और मैं भैया से जानना चाहूँगा कि भैया मैं किस तरह अपने गाँव के और अपने क्षेत्र के लोगों को और इस माइक का किस तरह सही इस्तेमाल कर पाऊँगा, इसके बारे में मुझे बताएँ। ग्राम विकास के लिए सबसे पहले आप देखें, ये खरंजे हमारे टूटे हुए पड़े हुए हैं, रोड को देखें। गांव में दबे कुचले लोगों के साथ दें। जिस प्रकार से निम्न लोग हैं उनके लिए सुझाव नहीं मिल रहा है, उनको उनको आश्वासन दें और पूर्ण कार्य कराएं। इतना ही नहीं साथियों, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ देवेंद्र जी। आपने इस माइक के द्वारा सब लोगों के लिए जन चेतना का आभार व्यक्त किया है। आप दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाएं, गिरे को आगे बढ़ाएं और जो गलत हो रहा है उसके लिए आप उठाएं, सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद। भैया ने मुझसे कहा और मुझ पे भरोसा किया है भैया ने कि मैं इसका सदुपयोग ना करूं, तो मैं इसका सदुपयोग नहीं करूंगा। मैं इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस माइक का जो इस्तेमाल करूंगा हमेशा देश की भलाई के लिए, गांव के लोगों की भलाई के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए। मैं इसे अपने पर्सनल किसी लड़ाई मैटर या किसी भी पर्सनल व्यक्ति को इस माइक की वजह से ब्लैकमेल या मान लो किसी पर्सनल तरह से इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो भी करूँगा इस बात की मैं आज शपथ लेता हूँ कि जो भी करूँगा इस माइक से वो समाज के हित के लिए होगा, वही करूँगा, वरना इस माइक का मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।